नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ने के लिए। तो दिल्ली में क्या अलाउ रहेगा, क्या चीज़ें खुलेंगी, ये तमाम सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी। अभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इस बात का खुलासा किया। बाजारों को लेकर उन्होंने खुलासा किया, बसेस चलेंगी लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं, ऑटो में एक आदमी सवारी और ई रिक्शा में भी एक सवारी अलाउ होगा। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, कोचिंग कॉलेजेस बंद रहेंगे। ये तमाम सारी रिस्ट्रिक्शंस लगातार रहेंगी। शाम 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, यानी निकलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। और ख़ास तौर से वो लोग जो हार्ट की बीमारी से, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं, या जिनको कैंसर है, या जिनको डायबिटीज़ है, वो तमाम सारे लोगों को तो बिल्कुल निकलने की एक तरह से परहेज़ करना चाहिए, मनाही। लेकिन आज भैया जी कहीं में जिस बात पे हम बातचीत करना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसको कि लेकर आज मैं सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे निकला सड़कों पे और गाजियाबाद तक गए। उसकी रिपोर्ट मैं फाइल करूंगा, बहुत जल्द आपके पास आएगी, उसको आप देख सकते हैं भैया जी कहीं में। तो मैं वहाँ तक गया, वहाँ पे मेरे हालात देखे गाजियाबाद के, तो तमाम भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और उस हालात पर हम एक पैकेज आपको फाइल करा है, वो आप देखेंगे, उसको आप गौर फरमाएंगे। लेकिन आज जो मेहमान होंगे हम उनसे पहले तारुफ आपका जरूर कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी तरफ नजर डालेंगे। फिर कुछ सवाल बने हैं, उन सवालों को हम जरूर रेज करेंगे और मजदूरों पर खास तौर से बातचीत का सिलसिला जारी रखेगा। लेकिन एक चिंता जरूर है कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पास पहुंच रहा है। आज सबसे ज्यादा 157 मौतें हैं। ये चिंता की बात है, कैसे निपटा जाए इस पर भी गौर होगा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। हजारों की ये भीड़ चुनावी रैली के लिए नहीं आई है। ये वो बेबस और लाचार मजदूर हैं जो अपने घरों को जाने के लिए गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जुटे हैं। ये मजदूर ट्रेन और बसों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। लॉकडाउन के दौर में ये तस्वीरें डराती हैं। अपने ही देश में बेगानों से बर्ताव अगर न हुआ होता तो शायद हालात कुछ और होते। दूसरी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। मजदूर यूपी में अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए सड़क पर हैं और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो गुस्सा पुलिस पर उतार दिया, पथराव किया। पुलिस ने भी जवाब दिया। लॉकडाउन 4 के पहले दिन ऐसी तस्वीरें आना चिंता बढ़ाता है। चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के सबसे ज्यादा 5242 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 157 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना के अब तक 96,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं, तो वहीं देश भर में कोरोना से अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि जब करीब 3 महीने से मजदूर फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तो फिर उन्हें बिना तकलीफ सुरक्षित घरों तक पहुंचाने के लिए अभी तक कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती है? जी, मजदूरों के लिए पुख्ता इंतजाम करने में क्या राज्य सरकारें जो थी क्या वो फेल हुई है, ये सवाल हमने लास्ट में पूछा। जी हाँ, मैं गाजियाबाद में आज मौजूद था, उस जगह मौजूद था जिसका विजुअल सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, रामलीला मैदान। वहाँ तमाम सारी, लेकिन एक बात जो मैं जरूर कहूँगा कि वहाँ पे जो प्रशासन के लोग मौजूद थे वो लगातार इस बात की बात कह रहे थे कि शाम तक जितने भी ये लोग हैं उनके लिए एक ट्रेन, उनके लिए बसेस, उसका इंतजाम होगा, पुख्ता इंतजाम होगा। तो कल हम लोग उसको देखेंगे भी कि अगर हुआ या नहीं हुआ, इस बात पे गौर करेंगे। लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, बाकी जैसे होगा कि मैं उनसे इंट्रोड्यूस करूंगा। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों लोगों का स्वागत करते हैं। आगे भैया जी का मैं जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। भदौरिया जी, आपको मैं 20 सेकंड देता हूं और यही सवाल आपके सामने रखता हूं। 20 सेकंड के बाद आप जो प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब देंगे। पहला सवाल, क्या राज्य सरकारें फेल हुई हैं इंतजाम करने में, और जो मजदूर सड़क पर है इस हालत में अपने बच्चों के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? भदौरिया जी। देखिए, राज्य सरकारें अगर गंभीर होती, इस चिंता को लेकर उनके अंदर गंभीरता होती, तो शायद ये समस्या पैदा नहीं होती। जिस तरह से आपने देखा, गरीब मजदूर कितने पैदल आ रहे हैं, कितने हजारों किलोमीटर से, उसके बाद आप उनको बॉर्डर पे रोक लेते हो। या तो आप बॉर्डर पे पहले ही बस की व्यवस्था करा के रखते, जब आप ये सर्कुलर जारी कर रहे हो कि कोई पैदल और कोई साइकिल से या ट्रक से नहीं जाएगा, तो आप वहां बसों की व्यवस्था करा लेते। व्यवस्था करा के जैसे ही मजदूर आपके बॉर्डर पहुंचता, उनको वापस या उनको उनके घर पहुंचा दिया जाता। वो आपने किया नहीं। इतनी तपती धूप में छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोड पे पड़े हुए हैं, उनको कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है, मजदूर नहीं आ पा रहा है, लेकिन इनके ट्रक भरे हुए ट्रक, काला बाजारी वाले
जो इन्होंने सामग्रियां, जो अनाज, गेहूं जो इन्होंने आपदा के लिए बचाया, वो स्मगलिंग हो जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। वो मध्य प्रदेश में बेचते पकड़े जा रहे हैं, ट्रक पार कर दे रहे हैं, ट्रक के ट्रक पार हो जा रहे हैं गेहूं के, और इंसान आने के लिए आपको तकलीफ होती है। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं जो है खत्म हो चुकी, आत्मा मर चुकी है, उनके अंदर में दर्द बचा ही नहीं। अगर दर्द बचा होता तो आप देखो जिस तरह की औरैया का हादसा हुआ, आपने उसको, उनके जो मजदूर की जो बॉडी थी, लाश थी, आपने उसको ट्रक में डाल के भेज दिया, उसको बर्फ की सिल्ली में भी नहीं लगाया। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, उनको फेंक प्रेम शुक्ला जी जो घायल थे उनके साथ, प्रेम शुक्ला जी उनके साथ उन्होंने भेज दिया। शुक्ला जी, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, घायल को भी उन्हीं के साथ भेज दिया आपने। जी हो गई बात आपकी। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कोई सलाह, कोई मशविरा, और देश जब संकट में है तो उसमें साथ खड़े होने की जगह टांग खींचने का काम कर रही है। क्या ये सही या गलत? प्रेम शुक्ला जी देखिए, इसमें एक बहुत हद तक सही बात भी है, क्योंकि देखिए क्या है, सियासी गिद्धभोज करने पे लोग ज्यादा आमादा है। औरैया की घटना कैसे हुई हर कोई जानता है। भरतपुर में किस तरह से उन प्रवासी मजदूरों को बस से उतारकर ट्रकों पे लदाने का काम और उनसे 3-3 हजार रुपए वसूलने का काम किसने किया? तो वहां की पुलिस ने किया। राजस्थान की पुलिस ने 3-3 हजार रुपए में ट्रकों, बस से उतारकर ट्रकों में लाद दिया। तो ये संवेदन शून्यता ही है। उसके बाद गिद्धभोज प्रारंभ कर दिया उसी पर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से आज गाजियाबाद की स्थिति देखी तो मैंने भी संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद कृपा प्रतीक जी इनसे पूछिए कि आपने जो मृतक जो थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन गरीब मजदूर को आपने ट्रक में डाल बॉडी झारखंड, क्या ये इंसानियत है? मुझे मेरी बात पूरी करने नहीं, क्या किसी डेड बॉडी को आप ट्रक में डाल के देंगे? नहीं बोले। प्रतीक जी मुझे मेरी बात पूरी करने प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए। देखिए, आज आदरणीय योगी प्रेम शुक्ला जी बोले जी के कार्यालय से मैंने संपर्क किया गाजियाबाद वाली स्थिति को देखते हुए। भाई ये स्थिति क्यों हो रही है? गाजियाबाद में हुई, कल झांसी में हुई, तो वहां से ज्ञात हुआ कि पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इन 3 राज्यों की तरफ से बारंबार उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, साहब आप जो प्रवासी मजदूर भेज रहे हैं कृपया उनकी जानकारी आप अग्रिम में हमें दे दें, ताकि हम अपनी सीमाओं पर उनकी समुचित व्यवस्था कर सकें। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीनों स्थानों, तीनों राज्यों से, तीनों राज्य किसके द्वारा शासित हैं, और अग्रिम में उसकी सूचना भेजने में क्या कष्ट है? आप ट्रकों में लादकर लोगों को भेज रहे हैं, तो आप कृपा करके अग्रिम सूचना भेज दीजिए ताकि उनकी व्यवस्था की जा सके। तो अग्रिम सूचना नहीं भेजी जा रही है, इसके कारण अव्यवस्था फैल रही है। और जहां पर गाजियाबाद में हुआ वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्काल व्यवस्था लोगों को हटाने का प्रयास किया, उनके गंतव्य तक उनको सुरक्षित, उनको भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था करके पहुंचाने का समुचित प्रबंध किया जाए। प्रेम शुक्ला जी मैं वहां पे था जी, प्रेम शुक्ला जी मैं वहां पे था। मैं आपको एक चीज और बता दूं जो बहुत बाद में आ रहा हूं, भदौरिया आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं वहां पे मौजूद था, मैं बता दूं, मैं आ रहा हूं। एक सेकंड दे दीजिए आपको, आई विल गिव यू, आई विल गिव यू चांस। अनुराग जी में अभी दे दीजिए, कोई चीज में घटना स्थल से होके आ रहा हूं, वो तो बताने का हक है। घटना स्थल, हाँ बिल्कुल बताइए। बोलिए, आप ही बोल लीजिए, बोलिए कह रहा हूं कि अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि आपने, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को या मुख्यमंत्री जी को बताया नहीं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश के लोग अपने गांव घर आ रहे हैं, इसके लिए क्या आपको पूछना पड़ेगा? आपके अपने लोग हैं, अपने लोगों को नहीं पहचानते। अगर आप अपने लोगों को नहीं पहचानते तो बेकार है आप सरकार में। जब आप उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पहचानते, गांव घर के लोगों को नहीं पहचानते, तो फिर सरकार में क्यों है? छोड़ दीजिए सरकार। अरे अपने लोगों को पहचानने के लिए आपको दूसरे की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, उनको अपने गाँव आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। सब जगह अच्छा, महामारी के समय अपने गांव घर आ रहे हैं, उसके बाद आपसे पूछ के आएगा, आपको स्वागत करना चाहिए, उनका स्वागत करके उनको इज्जत करो। अनुराग जी ठीक है, अनुराग जी ठीक है, और आप कह रहे हो कि इन्फॉर्म नहीं किया गया। प्रेम जी, अनुराग जी दोनों, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं वहां पे गया, मैंने बहुत सारे मजदूरों से बात करी। वहां पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बंगाल के लोग जाने वाले मजदूर वहां पे इकट्ठा हैं, वहां बिहार के बहुत सारे लोग मजदूर इकट्ठा हैं। तो वहां की राज्य सरकारों को भी प्रबंध के लिए आगे आना चाहिए। मुझे लगता है गाजियाबाद प्रशासन के लिए उतनी भीड़ को हैंडल करना आसान नहीं है। जो मैं वहां पे मौजूद हूं, क्योंकि होके आ रहा हूं, एसपी ऑफिस सामने है, मैं देख के आ रहा हूं वो स्थितियों, तो वहां पे दूसरे राज्यों के भी मजदूर इकट्ठा हैं।
अभय दुबे जी, मैं जानना चाहता हूं कि 1000 बसों का इंतजाम की बात कही गई है और मांगा गया है, डिटेल्स मांगे गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1000 बसें कब राज्य सरकार को हैंडओवर की जा रही हैं सो दैट कि ये समस्या हल की हो सके। अभय दुबे जी, प्रियंका जी के ऑफिस से ये बात आई है। पहले तो हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिगत प्रियंका गांधी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकारा। हम बार बार आग्रह कर रहे थे, 400 बसें मथुरा के सीमा पर 400 बसें 24 घंटे से खड़ी थी। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अनुमति दे दें, अंततः अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। बहुत भयावह और दिल द्रवित कर देने वाली स्थिति है। प्रियंका जी ने देखा कि बीते 15-20 दिनों से उन्होंने 27 मार्च को पहला पत्र लिखा था कि हम सब सामूहिक रूप से मदद करना चाहते हैं। हजारों की संख्या में मजदूर पैदल अपने गंतव्य तक उत्तर प्रदेश के अंदर ही आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही उन्होंने निर्णय लिया, सारे स्टेट कांग्रेस का एक नेटवर्क तैयार किया और 40 रसोइयां आज भी काम कर रही है। यूपी मित्र नाम करके वेब पोर्टल स्टार्ट किया और 200 लोग हमारे हैं जो कॉल सेंटर पर काम कर रहे हैं। 60 लाख लोगों तक प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में राशन पहुंचाने की व्यवस्था की और आज भी रसोई संचालित कर रहे हैं। मैं बहुत दिल दुखाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार का ऑफिशियली 15-20 दिन तक ट्रेनों का जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकारती नहीं है। गुजरात और कर्नाटका का ये हाल है, जब मैं प्रतीक जी से बात कर रहा हूं तब तक भी मजदूरों से पैसा वसूल रहे हैं और एक नेक्सस बना लिया। उन संगठित गिरोह के लोगों की सूचियां स्वीकृत की जाती है जो मजदूरों से पैसा लेकर के ट्रेनों में बिठाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया है कि हमारा नेटवर्क है, हम आपको सूचियां और ट्रेन दोनों देने को तैयार है, मगर वो स्वीकारा नहीं जाता। मैं पहले दिन से आग्रह कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, संविधान ने आपको ये शक्तियां दी है। आर्टिकल 246 में इंटरस्टेट माइग्रेशन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आपको ये दायित्व लेना चाहिए था कि आप व्यवस्था करते तो सीमाओं पर ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। प्रतीक जी, मैं बहुत दुखी दिल से ये बात करता हूं। ठीक है, लाचार सुझाव आपका, आपने कहा कि 400 बसों का, जी अभी हम उम्मीद करते हैं कि हजार बसों का जो आपका डिटेल तक समाप्त नहीं होगा। पूरे 1000 बसों की सूचियां ड्राइवरों सहित हम पूरी तैयारी है। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी अदा करते हैं। आइए ये लड़ाई सामूहिक रूप से। वेरी गुड अभय दुबे जी, हम उम्मीद करते हैं कि गाजियाबाद के प्रशासन से भी बात होगी। ये काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और वहां पे जो भी आश्वासन दिया जा रहा है, गाजियाबाद में मैं खुद वहां पे मौजूद था, वहां भी आश्वासन दिया जा रहा था कि शाम तक ये जो भीड़ है इसको हम क्लियर करेंगे। निश्चित तौर से इस पर काम होगा। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा था। डॉक्टर अजय, आंकड़े अपनी तरफ हैं, 1 लाख की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन इस तरफ राजनीति जहां पे खड़ी हुई नजर आ रही है वो बहुत दुखदायी है और भीड़ जिस तरह है, अब समझ में नहीं आता कि अगर ये लॉकडाउन ना होता, मैं साफ स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर ये लॉकडाउन ना होता तो ये 1 लाख का आंकड़ा कहां होता, ये ऊपर वाला जाने। डॉक्टर अजय। निसंदेह प्रतीक जी, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये 1 लाख का आंकड़ा भी कम से कम 50 लाख होता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभा भी नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने 1000 बस का आग्रह किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने मान भी लिया, जैसे मुझे पता चला है। बस और ड्राइवर की डिटेल मांगी गई है, उम्मीद करता हूँ ये दे देंगे। इस बात पे मुझे शक इसलिए होता है क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को श्रमिकों का भाड़ा देने के लिए कहा गया था। आज तक 1 रुपये का भाड़ा नहीं जमा हुआ। ट्रेन देने की बात कही गई थी 2000 ट्रेनों का, आज तक एक भी ट्रेन का पैसा जमा नहीं किया। अगर यहाँ पे अभय दुबे यहाँ पे बोल दें कि अगर एक भी ट्रेन का पैसा यूपी सरकार ने जमा किया है तो कोई बात हो, इसलिए इनकी बात पे शक होता है कि राजनीति करने से ये बाज नहीं आएंगे। अब एक में बीच में मत बोलिए ना, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, फायदा क्या, कोई बात नहीं समझेगा। कुमार जी को आप बौखलाने लगते हैं ना तो पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। देश के सभी बौखलाने लगते हैं तो पता लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। बौखलाइए मत कुमार जी, अरे बौखलाने से झूठ पता लगता है भाई। अरे हमारी इच्छा अभय जी बौखलाने से झूठ पता लगता है। बौखलाइए मत, नीचे आ जाइए। अरे नीचे आइए ना, बौखलाइए मत, बीच में मना कीजिए इनको प्रतीक जी बोलने के लिए। ऐसा मिर्ची लगता है मेरे बोलने पे कि उछलने लगते हैं। अभय जी, हम सुन लेंगे। मैं सच जैसे ही बोलता हूँ उछलने लगता है। इनको तो क्षमा मांगनी चाहिए।
बिहार अबे जी एक सुन लेंगे। प्रदेश है जिसने अपने प्रवासी ये देखिए, मजदूरों को ये लेने देख से लीजिए। इनकार किया। ये देख केंद्र लीजिए, सरकार ने भी किया था। इनको ये केंद्र देख ने लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इनको में ये भी नहीं पता है कि बिहार में अभी तक 500 ट्रेन आ चुकी हैं, 400 और आने वाली हैं। चाहिए, मगर एक और ये देखिए, फिर बोलूंगा, फिर उछलने लगेंगे कुर्सी पे, फिर कुछ बोलूंगा कुर्सी से उछलने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शांति, मजदूरों इस तरह से बोलने से के नाम बौखलाहट पर पता इतनी लगता है। घृणित राजनीति करते हैं आप। अरे एक मिनट सुनिए तो सही मेरी बात। आराम से। देखिए, पूरे प्रोग्राम उछलते रहिएगा, सत्ता सीन किया है नीतीश कुमार जी को। पूरे प्रोग्राम एक तो उछलते रहिएगा, ऐसी सी बात गठबंधन बनाकर बताऊंगा। वहाँ बैठे हैं, अकेले मुख्यमंत्री अबे जी, अबे जी, अबे जी, अपने अबे प्रवासियों जी, को लेने से मना अबे कर जी, दिया, क्यों? अबे जी, नहीं 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 नहीं, अकेला राज्य, नहीं नहीं, अबे जी ये नहीं तरीका, नहीं है, नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अजय जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको चांस दूंगा। अजय जी, जी पूरा कंप्लीट करिए, अजय जी कंप्लीट करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि काम करने वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करने वाले प्रतीक जी काम कर रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और जो गैर जिम्मेदार लोग हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं कि कोई 2000 बस देता है, कोई 1000 बस देता है, कोई रेलवे के प्रवासियों का किराया देता है, कोई रेल के पैसे देता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। तो ऐसी बातों का और उसके प्रशंसा के पुल में 5 मिनट आपका खराब करते हैं आपके टाइम का, ऐसे लोग। वो बात खत्म हुई। अब आइए दूसरी बात, अब फिर बोलने लगे बीच में, यार इनकी समस्या क्या है, इनकी समस्या क्या है, क्यों इतना बौखला रहे हैं, उनको उपलब्ध क्यों बौखला रहे हैं? अरे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अबे जी, आपका कांग्रेस पार्टी का आप ही लोग चक्कर में। अबे जी, देगी मजदूर अबे जी की जो आपने आज ली है उसके परिणाम भुगतने बिल्कुल, पड़ेंगे, याद रखिएगा आपको। अबे जी, मैं आपसे जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा 6:57 पे प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा, आप मुझे 1000 बसेस का जो आपने कहा कि हम आपको बता देंगे, और मुझे विश्वास है आप पे, मैं पूर्ण विश्वास कर रहा हूं आपसे, मुझे बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की सीमा पर खड़ी है। क्या बात करते हैं आप, 24 घंटे से खड़ी है, 3 बार मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट, मैं तो कह ही रहा हूँ, ट्रेन का रसीद भी दिखा दीजिए ना। अबे जी मैं कह रहा हूँ, विश्वास करिए, पैसे जमा किए उसकी रसीद दिखा दीजिए। अबे जी मैं कह रहा हूँ, किस प्रकार श्रमिकों ने धन्यवाद अदा किया सोनिया गांधी जी का। प्रतीक जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। अबे जी, प्रियंका आई ट्रस्ट यू, प्रतीक जी का वॉल्यूम डाउन अबे जी कीजिए। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, अबे जी ने सरकार में नहीं हो, अबे जी भी मदद पहुंचाई है प्रतीक। अबे जी मैं कह रहा हूँ, आई ट्रस्ट यू, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप पे, और मैं ये भी जानता हूँ कि कोऑर्डिनेट करेगी राज्य सरकार करेगी कोऑर्डिनेट, और मैं इस पे पूरा विश्वास है। हाँ, वो 2000 बसों की तरफ इशारा कर रहे थे, मैं जरूर आ रहा हूँ, 2000 बसों का भी डिटेल मैं लेना चाहूंगा, जरूर आरजेडी के प्रवक्ता बैठे, 2000 बसों का डिटेल वो भी देंगे मुझे। मृत्युंजय जी 2000 बसों का डिटेल क्या है? प्रतीक जी मैं अपनी बात खत्म कर लूं, प्रतीक जी मैं अपनी बात खत्म कर लूं, प्रतीक जी 10 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी, प्रतीक जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं अपनी बात खत्म करूं। हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है कि मैं भी पूरी तरह से भरोसा करता हूं, मैं भी पूरी तरह से उस पार्टी पे भरोसा करता हूं जिसने देश में 65 साल राज किया। मेरा भी भरोसा है उस पार्टी पे। मेरा भरोसा तब दिखता है जब ट्रेन के रसीद के पैसे अभी तक प्रतीक को नहीं दिखाते है कांग्रेस पार्टी। मेरा भरोसा तब दिखता है जब पंजाब में ट्रेन में बैठाए हुए श्रमिकों को सोनिया गांधी के नाम के पर्चे बांटे जाते हैं। ये घटिया राजनीति है जिसकी प्रतीक बन चुके हैं ये कांग्रेस पार्टी। ये घटिया राजनीति है। आज तक किसी ने पर्चे नहीं बांटे कि सोनिया गांधी तुम्हें घर भिजवा रही है, कांग्रेस पार्टी घर भिजवा रही है। ऐसी घटिया राजनीति के प्रतीक हैं ये लोग। और आप बात करते हैं भरोसा करते हैं, वक्त एक छोटे से नहीं करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं गाजियाबाद में मौजूद था आज, तो मुझसे वो मजदूर की पत्नी बोली कि मकान मालिक किराया मांगता है, मेरे सामने घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि आमदनी कुछ है नहीं। आप यकीन करिए, उसके पास उसको घर जाना है, किराएदार वो है, मकान मालिक ने घर पे ताला जड़ दिया है। ये स्थिति है। ऐसे में घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सवाल बड़े सवाल हैं, बहस से ज्यादा इनके जवाब आना बहुत जरूरी है कि आखिर राशन नीचे तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। बहस तब तो कारगर है, वरना वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। अमरीश बाबू, मैं आपके सवाल पर आता हूं। बिल्कुल आपका सवाल मैं ट्विटर पे जो आपने पूछा है, मैं जरूर उस सवाल को रख दूंगा।
लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं, जब गाजियाबाद में जहां पे मैं रामलीला मैदान में जहां पे मौजूद था, वहां पे सैनिटाइजेशन के लिए बसेस आई हुई थी, गाड़ियां थी, सैनिटाइज कर रही थी, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है और कर्मचारी कम थे, लिहाजा मुझे लगता है कि उसको बढ़ाया जाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी, खाने का इंतज़ाम था, खाना भी दिया जा रहा था, मजदूरों ने कहा कि मुझे खाना भी मिला है। बराबर ये कहा भी जा रहा था कि ये जो भीड़ है हम शाम तक क्लियर कर देंगे, ट्रेन चलाएंगे, सारी बातें थी। लेकिन अधिकारी जो वहाँ पे मौजूद थे लगातार समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा मजदूरों की, जिसके आगे ये जो भीड़ है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं आपको लगेगी आप कुछ भी करना चाहें आप करते हुए नजर नहीं आएंगे। अब अमरीश बाबू आपके सवाल पर आते हैं। आपने कहा, ट्विटर पर पूछा कि प्रतीक जी अगर आप ईमानदार हैं तो ये सवाल आप जेडीयू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता से जरूर पूछेंगे, और वो ये कि उन्होंने अपनी पार्टी यानी बीजेपी ने पार्टी ने और जेडीयू ने अपने फंड, पार्टी फंड से कितनी बसेस चलाई। ये अजय आलोक को जवाब देना है, और जब बारी आएगी बीजेपी के प्रवक्ता को तो ये उन्हें देना है कि उन्होंने कितनी बसें चलाई। अजय आलोक जी, आपसे ये सवाल पूछा है अमरीश ने ट्विटर के जरिए। जरूर मैं आता हूं मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 31 मई को बहस से तो कोई फायदा नहीं, आपके पास कोई सलाह हो तो सलाह दीजिए, और कोई बात हो बताइए। 31 मई को वो बात देश को एक बार फिर जब मन की बात करेंगे तो उसमें वो बोलना चाहते हैं। आपके पास कोई सलाह हो, कोई बात हो तो जवाब दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता ने आपसे कहा था 2000 बसेस का डिटेल, तो वो अगर आपके पास हो तो वो भी दीजिए, क्योंकि तमाम आपके राज्यों बिहार के मजदूर जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में कोई सलाह हो और कोई बात हो, जानकारी हो, देना चाहें जरूर शेयर करिए। मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए प्रतीक जी, जेडीयू के हमारे मित्र बहुत लंबी चौड़ी दावे कर रहे थे। बेशर्मी की भी एक सीमा है, और ये बेशर्म सियासत और संवेदनहीनता की जो प्रकाष्ठा दिखाई है बिहार सरकार ने, ये शायद ही किसी ने देखा हो। ये मजदूरों की मौत पर भी सियासत करने वाले लोग अभी तक पहले तो आनाकानी कर रहे थे मजदूरों को घर वापसी को लेकर के, हाथ खड़े कर दिए हम नहीं ला सकते हैं। योगी जी को हम धन्यवाद देते हैं, कम से कम प्रियंका गांधी जी के द्वारा दिया गया बस को उन्होंने स्वीकार किया, और योगी जी ने पहले भी छात्रों को कोटा से लाने की व्यवस्था की थी लॉकडाउन के समय। यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ खड़े कर दिए, लॉकडाउन है, लेकिन दूसरी तरफ वीआईपी और रसूखदार परिवार के बच्चों को लाया गया। तेजस्वी यादव जी ने लगातार सरकार को सहयोग के लिए हाथ बढ़ाए, सरकार को सलाह दिया, इन लोगों ने मजाक बनाया उनका। मजदूरों की पीड़ा इन लोगों को नहीं होती है, इसलिए ये लोग आप उससे आगे बढ़िए ना। अब आप बताइए क्या है आपके पास डिटेल, क्या है अब आप डिटेल बताइए। दावे कर रहे हैं ना, जेडीयू का मतलब है झूठा दावा अनलिमिटेड करेंगे, और बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। जी, इस पर क्या कहा जाए? राजनीति कहां से कहां पहुंच गई, हम और कहां पे कहां लोग खड़े हैं। अब आप वही जेडीयू का मतलब समझा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना, ये झूठा दावा जो दलील कर दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। नहीं, आलोक जी रिप्लाई करिए, जल्दी से आगे बढ़ता हूं मैं। बिहार जो मजदूर आलोक जी रिप्लाई करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं कांग्रेस की तरफ जाना चाहता हूं। जेडीयू रिप्लाई करिए, आपके दर्शक को दोनों सवाल का रिप्लाई करिएगा। सेंटर में व्यवस्था पहले उनको रिप्लाई करिए, फिर उसके बाद में दुनिया को रिप्लाई करिएगा। मैं आ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं। जी, मैं पहले आपके दर्शक को रिप्लाई करना चाहूंगा जिन्होंने आपसे सवाल किया है कि जेडीयू अपनी पार्टी फंड से क्या कर रही है, कितने बसें चलवाई हैं। बड़ी ईमानदारी से कहते हैं हमारी पार्टी ने कोई बस नहीं चलवाई, क्योंकि लॉकडाउन है, हम पार्टी की तरफ से कोई बस हमारी तरफ से नहीं चली है। हम क्या कर रहे हैं वो सुन लीजिए। हर प्रखंड में जदयू का कार्यकर्ता जितना अपना सामर्थ्य है उतना अन्नदान कर रहा है, लोगों को खाना खिलवा रहा है। पटना में भी आज भी जदयू की तरफ से कम 25 जगह हम लोग खाना खिलवा रहे हैं, और हर शहर में खाना खिलवा रहे हैं, दावे के साथ कहता हूं ये हमने किया है। दूसरी बात, हम ढोल पीटने वाले नहीं हैं, हम ढोल पीटने वालों में से नहीं हैं कि बाकी लोग खाली टीवी और न्यूज़पेपर पे चेहरा चमकाने के लिए हेल्प का ऑफर कर रहे हैं। और तीसरी बात, प्रतीक जी, लोमड़ियों की फितरत एक सी होती है, लोमड़ी जो होती है ना, फितरत एक सी होती है। आरजेडी के युवराज ने 2000 बस देने बोला था, एक भी रुपया नहीं दिया, ना बस दी। कांग्रेस पार्टी ने बोला, प्रदेश कांग्रेस पार्टी श्रमिकों का पैसा देगी, 1 रुपया नहीं दिया, आज तक एक ट्रेन का रसीद नहीं दिखा सके। अब तीसरा ने आया है, 1000 बस देंगे, देख लेते हैं। इतना दबाव डालेंगे ना, सही में 1000 बस देना पड़ेगा।
मैं आऊंगा। ये बस कांग्रेस पार्टी अपने पैसे से दे, राज्य सरकारों के फंड से नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने पैसे से दे, राजस्थान सरकार से लेके नहीं, राजस्थान सरकार से लेके नहीं, पंजाब सरकार से लेके नहीं, अपने पैसे से कांग्रेस पार्टी भुगतान करेगी और पहले आपको रसीद मिलेगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, तब मानिएगा। ये लोग इतने बड़े सियार हैं। ठीक है अजय, आई एम टेकिंग योर व्यू। अजय, मैंने आपका व्यू दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब, कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। मैं बीजेपी के तीनों अबे मैं आना चाहता हूँ, अबे मैं आऊंगा, अबे मैं कमिंग टू। और बीजेपी मृत्युंजय जी आपको मैं समय दूंगा। मृत्युंजय जी मैं आपको समय, अबे मैं आ रहा हूँ पहले बीजेपी के, देन आई एम कमिंग टू यू। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया, उसका भी जवाब देंगे वो, जो सवाल सीधा पूछा, जैसे अजय ने दिया जवाब वैसे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा। अबे मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप 1000 बसों का डिटेल और जो तमाम बातें कह रहे थे कहिएगा। पहले बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता क्या सवाल एक सीधा सा ये भी है कि क्या मजदूरों को उनके राज्यों तक भेजने में असफलता सामने आई है या नहीं? ये भी सवाल है, दोनों सवाल का जवाब। देन आई एम कमिंग टू अजय जी, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं अपेक्षा करता हूं, मैं किसी के बीच में टोका टोकी नहीं करता, कोई कृपा करके टोका टोकी ना करे, अपनी बारी में बात करे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिदिन 5 करोड़ लोगों को भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। करोड़ों लोगों के घरों में राशन हमारे कार्यकर्ताओं ने भेजा है। स्थानीय स्तर पर, हम प्रदेश टू प्रदेश नहीं, लेकिन प्रदेश में अंतर प्रदेशी लोगों ने स्वयं के स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने बसों की व्यवस्था की है। लेकिन पार्टी ने एज सच कोई पार्टी ने बस की व्यवस्था की, इसकी सूचना मेरे पास आपने खिलाई है। लाठियां जरूर आपने खिलवाई है उनको, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर बीच में बोल रहे हैं, नहीं खिलाया, फिर बीच में बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं है। अरे आप जगह बता दीजिए, हम भी चले जाएं वहां देख लें कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं, अनुराग को बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं, मैंने बसों की बात नहीं मालूम मुझे। अनुराग प्रेम, अनुराग कह तो रहे हैं बसें नहीं चलाई, कोई बात खिलाता है और इनकी सरकार समाजवादियों पे एफआईआर करती रही, समाजवादियों को जेल भेजती रही। क्या इस बात पे जेल भेजते थे क्योंकि समाजवादी खाना खिला रहा था, इसे समाजवादी को जेल भेजा जा रहा था। मैं आ रहा हूं, अबे आ रहा हूं, अबे आ रहा हूं, अनुराग आपने 1 लाख आदमी को भी खाना खिलाते कर फोटो अनुराग पार्टी के प्रवक्ता अनुराग आई विल गिव यू टाइम, अनुराग आई विल गिव यू टाइम, अनुराग मैं समय दूंगा। नहीं अनुराग जी, प्रतीक जी, नहीं अनुराग मैं समझ दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह तो रहे हैं, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। बसों के बारे में जानकारी नहीं है, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रेम शुक्ला, अरे जान उनको नहीं है जानकारी, उनको बता दें, जगह बता दें, मैं अभी जाके देख लूंगा। जगह बताएं, उत्तर प्रदेश में कहाँ कार्यकर्ता खिला रहे हैं। अभी फोन पे बात हो जाएगी, फोन मेरे पास है। प्रेम शुक्ला की बात सुन लीजिए, अभी नंबर बताएं कहाँ खाना खिला रहे हैं, मैं बात कर लूंगा। अभी पता चल जाएगा कहाँ खाना खिला रहे हैं। गाजीपुर खिला रहे बताए ना, चंदौली में खिला रहे, शाहजहांपुर खिला रहे, लखीमपुर में खिला रहे, नाम बताना मैं पूछ लूंगा। झूठ बोलने से काम थोड़ी चलेगा कि आप कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे हैं। अरे आप सरकार की तरफ से तो खिला नहीं पा रहे हो, कार्यकर्ता खाना खिला रहे हैं। कैसा शो है ये? कम से कम जिन व्यक्ति की मौत हो रही है, प्रतीक जी कैसा शो है ये? अनुराग मैंने भैया जी 30 सेकंड भैया जी कहीं इन्होंने बातें की 3 मिनट, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। प्रेम शुक्ला देखिए क्या होता है, मंडन मिश्र और शंकराचार्य की बहस के जमाने से, नहीं सुनिए भाई प्रतीक जी, मैं बहुत शांति से कह रहा हूँ। मंडन मिश्र शंकराचार्य बहस के समय से लेके आज तक का नियम यही है कि वो आक्रोश में वही व्यक्ति आता है जो झूठ बोल रहा होता है, जिसके पास तर्क नहीं होता है। यहाँ राजद के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, आप जगह बता दो ना, फोन तो है आज के जमाने में, डिजिटल का जमाना है, तर्क नहीं है। जगह बताइए ना, अभी पता चल जाएगा कहाँ पे खाना खिला रहे हैं। अरे भाई साहब, सरकार जगह बताइए, आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कहाँ खाना खिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। भी पूछ लेता हूँ, अनुराग मेरे पास खाना बताइए, अनुराग कह रहे हैं वो 5 करोड़ जगह पूछ लीजिए ना, बात खत्म हो जाए। 1-2 नहीं। अरे भैया प्रतीक जी हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे, पंडित जी से कहिए जगह बता दे बस।
जगह बता दे, अभी कौन से पता चल जाएगा खिलाफ मामले हैं इनके कार्यकर्ता। अरे भैया जगह बता दीजिए प्रभु, कोई जगह तो बताइए। सीतापुर में, लखीमपुर में, हरदोई में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, बस्ती में, देवरिया में। मैं आ रहा हूँ अबे आ रहा हूँ प्रतीक जी, क्या है ये तरीका? मैं आ रहा हूँ, अबे आ रहा हूँ। 5 करोड़ एड्रेस भेज दूंगा। अबे आप प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करिए बात। तरीका आप जगह का नाम प्रेम शुक्ला जी बात कंप्लीट करिए। फिर बीच में बोल रहे हैं भाई, हम लोग 10 प्रेम शुक्ला बात कंप्लीट करिए। प्रेम शुक्ला बात कंप्लीट करिए। साहब एक कृपा करके बताइए, आप सिर्फ नाम बताइए, जगह का नाम बताइए बस। और ये झूठ बहुत हो चुका। 5 करोड़ जो आदमी एक लाश का सम्मान नहीं कर सकता, वो आदमी खाना खिलाएगा। जो व्यक्ति का एम्बुलेंस नहीं दे सकता, जो लाठियां समझ क्या रखा है, गरीब मजदूर ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा हुनर उसके पास, आपकी बारी आएगी। ज्यादा कमाने के लिए और अपने लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहा, आप उनको लाठियों से बौछार कर रहे हैं उनके ऊपर में। क्या तरसता नहीं है? क्या दिल रोता नहीं है? अनुराग आप डिसेंट आदमी है। अनुराग आप डिसेंट नहीं अनुराग आप डिसेंट आदमी है। सुनिए, ऐसी बहस तो नहीं कर सकते। नहीं बोलिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे आप मुक्त कर दीजिए। बोलिए। आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुक्त कर दीजिए। मैं इतनी बदतमीजियां नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी बर्दाश्त करने की सीमा है। बोलिए। मैं 2 सेकंड नहीं बोलता हूँ, 1.5-2 मिनट चीखते हैं। ये क्या तरीका है साहब? प्रेम जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, सुनेंगे सारे लोग सुनेंगे। साहब 5 करोड़ जिन 5 करोड़ को खिलाया जा रहा है, उन 5 करोड़ का पता मैं आपके कार्यालय में, आप कहेंगे भेज दूंगा। हम जो दावा करते हैं कोई झूठा, जिनके घर में राशन पहुंचा है हम दावा करेंगे, जो कार्य नहीं कर रहे हम दावा नहीं करते। हमने जैसे इन्होंने बसों की बात की, भाई तो जब सरकारी बसें उत्तर प्रदेश में 10,000 बसें राज्य सरकार चला रही है, हर जिले को 200 बस दी गई है। वहां पर मुझे लगता है अगर लोग जिन राज्यों से हम कह रहे हैं कि आप लोग भेज रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में कह रहे हैं, बार बार कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि साहब हम सारी ट्रेन का पैसा दे रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार कह रही ट्रेन का पैसा हम दे रहे हैं। या तो उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं या सोनिया गांधी की पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। साहब झूठ कौन बोल रहा है? उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र से जितनी भी ट्रेन गई है, हर ट्रेन का किराया महाराष्ट्र की सरकार भर रही है। ये उन्होंने प्रेस रिलीज करके कहा है। इनकी तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि नागपुर से, मुंबई से, पुणे से हमने पैसा दिया। तो साहब झूठ कौन बोल रहा है? या तो आपका अलाई झूठ बोल रहा है, या तो आपकी सरकार झूठ बोल रही है, या आप झूठ बोल रहे हैं। और इसमें जो है इसमें और कृपा फिर और उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी प्रवासी वहां पहुंच रहा है, उस प्रवासी की स्वास्थ्य, भोजन का प्रबंध और 1,000 रुपए के राशन का किट उसको दिया जा रहा है। मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए ना साहब। देश में आप बोलिए, दोनों बातें ले ली हमने, दोनों बातें प्रेम ली हमने आपकी। अबे नाउ यू रिप्लाइंग फॉर प्रतीक जी, दोनों बातों का रिप्लाई करेंगे। एक दृश्य भी पूरे और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सुनिए ना प्रतीक जी प्लीज, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। एक दृश्य भी हिंदुस्तान ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने या उनकी सरकारों ने भोजन कराया हो। ये दृश्य जरूर देखे कि अहमदाबाद, राजकोट, मध्य प्रदेश के बर्बरता से पीटा गया और जेलों में ठूस दिया गया। ये दृश्य नहीं कर रहे साहब शुक्ला जी, इतनी भी शर्म चल रही है बीच में, क्योंकि आप जो कह रहे थे बर्दाश्त की सीमा, मैं सत्य बोल रहा हूं, बर्दाश्त की सारी सीमाएं लांघ दी और वो बेचारा भटका हुआ है। सत्य बोल रहा हूं मैं प्रतीक जी बताता हूं, उत्तर प्रदेश देवभूमि है, पावन भूमि है उत्तर प्रदेश। वो मजदूर, वो श्रमिक, वो देवता है हमारा, कुंभ है श्रमिकों। और मुंबई में अरे भाषण मत दीजिए, क्या किया है वो बताइए। प्रधानमंत्री जी की रैली होती तो 2 लाख लोगों की बस की मजदूरों को राशन नहीं दिया आपकी सरकार के भोजन की व्यवस्था भी होती। प्रेम शुक्ला जी, यही बात अंतर है। अभी चुनाव नहीं है, चुनाव होते तो करते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एफिडेविट मुद्दे की बात करो। इन्होंने कहा कि कोई मजदूर इन्होंने कहा है, मैं आपको सीधा उनके घरों पर भेजना नहीं चाहते। और निर्मा की सरकार है, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कहता है कि बंधु है वो, उनको काम पर लगाऊंगा, उनको घर वापस मैंने इनसे बहुत अरे क्या सारी संवेदनाएं मर गई। झूठ कौन बोल रहा है? उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं या सोनिया गांधी बोल रही है? प्रतीक जी, उत्तर नहीं दे पा रहे। अपनी तरफ से हर राज्य में बस का प्रबंधन किया है, जहाँ हमारी सरकार है। मेरे सामने मुश्किल हो जाएगा, फिर ऑडियो डाउन करना। मैं सुन रहा हूँ,
मैं सुन रहा हूँ, मेरा ऑडियो डाउन कर देंगे तो भी चलेगा। अभय जी मुझे जवाब चाहिए। अभय जी मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप बड़ी स्पेसिफिकली शेयर करना चाहते हैं हमसे, हमारे दर्शकों से, मजदूरों से, देश से, कि हमारे पास जो 1000 बस हम देने की बात कही है उसमें से आपके पास स्पेसिफिक कोई जानकारी है तो आप मुझे शेयर करिए। आपने हमसे कहा कि प्रोग्राम के 1 घंटे तक हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। देखिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे बैठे बीजेपी के प्रवक्ता उसको सीधे कोऑर्डिनेट करें और वो आश्वासन दें कि ये 1000 बसों को कोऑर्डिनेट हमने किया है और ये मजदूर यहाँ से वहां पहुंचेंगे। हम चाहते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक जानकारी के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ना चाहेंगे। अजय आलोक जी, अजय आलोक, प्रतीक जी, अबे आपको मैं दे रहा हूँ चांस, आई एम गिविंग यू चांस, अबे दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना, प्रतीक आप दिल्ली में भी हैं, संसद के सामने हैं, आपको कुछ एहसास हो रहा है कि मॉनसून आने वाली है, आने वाला है मॉनसून? देखिए आपके चैनल पे अचानक मेढक की तरह प्रकट होके पिछले 8 महीने से गायब थे, धरती के अंदर घुसे हुए थे, ये हरे कुर्ता अचानक मेढक की तरह निकले क्योंकि बरसात आने वाली है ना, लगातार टर 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 कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। इनसे जरा पूछिए इनकी संवेदना कहाँ गई हरे कुर्ते वालों की? इनकी संवेदना कहाँ थी जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे? हमने सफाई में फेस्टिवल मना रहे थे, ये मजदूर की बात कर रहे हैं। आप इतने अच्छे अजय आलोक, आप इतनी बढ़िया बहस कर रहे थे, ये क्या बोलने लगे आप? अजय आलोक जब आप क्या बोलेंगे? अजय ये ठीक नहीं है, अजय ये ठीक नहीं है, आप कितने झूठ नहीं बोलते। अजय ये ठीक नहीं है, अजय आप ये ठीक नहीं है, अजय ये देखिए ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना मत लेके आई है। अजय ये नहीं है, ये ठीक है। सारे लोग बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। नहीं प्लीज सुना, सारे लोग सारी ऑडियो डाउन करिए, सारी ऑडियो डाउन करिए, सारे लोगों की ऑडियो डाउन करिए प्लीज प्लीज। मैं सबसे निवेदन करता हूं, अजय आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, अरे आप सीधे समाजवादी पार्टी पे सवाल पूछिए ना। आप ऐसे बोलने लगेंगे तो कैसे होगा? आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, यू आर ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, आप इतना सीजन इतनी बढ़िया डिबेट करते हैं, आप सीधे प्लीज प्लीज। मैं अभय दुबे जी, मैंने जो आपसे कहा मैं आपके पास आता हूं, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। मृत्युंजय जी मैं बिल्कुल आपको बोलने का मौका दूंगा, आप ये बिल्कुल ना निश्चित समझिए कि आरजेडी को मौका मिलेगा, निश्चित तौर से मौका मिलेगा, मैं आपसे दावा कर रहा हूं। एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरू करूंगा, वक्त छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। खबर वो जो दोनों तरफ से बराबर रखी जाए। कुछ देर पहले डीएम गाजियाबाद का ट्वीट है कि आज जनपद गाजियाबाद से 8 ट्रेनें जाने वाली थी, 3 बिहार के लिए और 3 उत्तर प्रदेश के लिए, 6 ट्रेनें जाने वाली थी। यहाँ पे रामलीला मैदान में कोई भगदड़ नहीं हुई, मेडिकल परीक्षण, खाना पीना दिया गया, टोकन टिकट सब कुछ व्यवस्था थी। यहाँ से बसेस के द्वारा रेलवे स्टेशन ले जाना था, ना कोई नारेबाजी हुई, ना कोई अराजकता हुई। यात्रियों ने प्रशासन के साथ पूरा सहयोग किया और वर्तमान में रामलीला मैदान में 100 से 150 और व्यवस्था में अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं। ये कुछ देर पहले का डीएम का ट्वीट है जिसको कि मुझे रखना अनिवार्य था, इसको रखा जाना चाहिए। अब मैं आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में। बाद मैंने कहा था कि मैं आपसे बहस शुरू करना चाहूंगा, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा सबसे प्लीज कि जितने भी लोग बोले उनका सुना जाए। जैसे अब होता क्या कि वो बोल रहे थे प्रेम जी और उसके बाद सारे लोग बोलने लगे तो वो उनको नाराजगी हुई, उन्होंने कहा मुझसे कि ये तरीका नहीं है, वास्तव में ये तरीका नहीं है। अभय दुबे को टाइम देते हैं, अभय से शुरू करेंगे, प्रेम शुक्ला जी दलित समाजवादी और आरजेडी के प्रवक्ता बोलेंगे, उससे प्रोग्राम से पहले बोलेंगे। अभय दुबे। देखिए प्रतीक जी, मैं इस शो में आपको आश्वस्त करता हूं, कांग्रेस रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी ये अनुमति क्यों मिली? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा कि 400 बसें 24 घंटे से मथुरा की सीमा पर खड़ी है और बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप अनुमति दीजिए। हमने धन्यवाद भी अदा किया। 20 ट्रक राशन प्रियंका गांधी जी की पूरी टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने, और कांग्रेस के सिपाही एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। हर जिले में 10 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं
और उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग करते हुए सरकार के साथ हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। 60 लाख लोगों तक हमने राशन पहुंचाया। आज भी उत्तर प्रदेश में 40 रसोई कांग्रेस पार्टी की चल रही है। जहां जहां राज्य में हम सरकार में हैं, प्रतीक जी, मुझे गर्व है मेरे राजनीतिक दल पर, वहां समानांतर रूप से कांग्रेस पार्टी भी अपना योगदान दे रही है। जैसे मैंने उल्लेख किया, रिकॉर्ड पर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी ने 50 लाख रुपए दिए हैं वाहनों के लिए, यात्रियों को भेजने के लिए। राजस्थान में दिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने दिए। मेरे दफ्तर में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रसोई चली है 40 दिन, और कमलनाथ जी के निर्देशों पर दिग्विजय सिंह जी और गोविंद गोयल उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक बात मैं ये आग्रह करना आपसे चाहता हूं कि हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से आज इस विवाद में नहीं पड़े। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक नोटिफिकेशन निकालते ताकि ये सीमाओं का विवाद खत्म हो जाता। मैं प्रेम शुक्ला जी बड़े दुखी मन से ये बात कहता हूं, जब रीवा में हजारों श्रमिकों पर लाठीचार्ज होता है या राजकोट अहमदाबाद में होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखें, लेकिन ये वेदना है दिल की हमारी। हम राजनीतिक रैलियां करते हैं, लाखों लोगों को बस से ले जाते हैं, भोजन कराते हैं। अरे ये श्रमिक, उत्तर प्रदेश तो देवभूमि है, ये श्रमिक देवता हैं हमारे सिर आंखों पर है। हम सब लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लें और संकल्प लें आज इस डिबेट के माध्यम से कि हम आने वाली किसी डिबेट में इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि किस राजनीतिक दल ने क्या किया। समालोचना जरूर करें मगर सकारात्मकता के साथ काम करें और कोशिश करें कि ईमानदारी से आपने कहा, मैं ईमानदारी से आपके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब प्रेम शुक्ला को जवाब देने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। इन्होंने अपनी बात रख दी और हम आपसे संकल्प की बात करें, और संकल्प तो बड़ा अच्छी बात है, बड़ा पूरी। संकल्प की स्थिति ये है कि मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, 96% प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं उपलब्ध हुआ, जबकि केंद्र की सरकार ने यह कहकर आपको राशन दिया था कि जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी राशन दिया जाए, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको भी राशन दिया जाए। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बस सब कुछ होगी व्यवस्था, लेकिन औरैया से पे जो लोग मारे गए उसकी एक वीडियो मैं आपको भेज सकता हूं तत्काल कि 3-3 हजार रुपए लेकर ट्रकों पे लोड कराया जा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार, मैं नहीं करूंगी, सब यही कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आए 2500 रुपए ले रहे हैं, फिर भी जो बोल रहे हैं भाई साहब, प्रेम शुक्ला जी गलत बात है, गलत बोल रहे हैं। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं। 15 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा ट्रक में मजदूर होंगे तो, और अगले ही दिन ट्रक का हादसा होता है, 24 लोग अपनी जान से हाथ धो देते हैं। बोल रहा था क्या? क्योंकि प्रतीक जी, देखिए गलत तथ्यों को, प्रतीक जी मुझे मैं आरोप नहीं लगाना चाह रहा था, मगर ये सच्चाई है। अबे जी बात तो सुनने दीजिए। ना अबे ऐसे नहीं, मध्य प्रदेश, अबे ऐसे नहीं, गुजरात, अबे ऐसे नहीं, प्लीज लेट हिम रिप्लाई। नहीं, प्लीज लेट हिम रिप्लाई। प्राइवेट ट्रक वाले, प्राइवेट बसेस वाले जो कर रहे हैं उनको बोलने दीजिए उस पर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जो प्राइवेट बसेस, प्राइवेट ट्रक वाले जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, उसमें बोलने दीजिए। मैं महाराष्ट्र की 10 वीडियो है, मुझे मालूम है, 10 वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें पुलिस वाले ट्रक वालों को, बस नहीं भेजी जा रही है, ट्रक वालों को लोड कर करके, और बारंबार आप कह रहे हैं ये बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार बार-बार करे, जहां 650 ट्रेनें, सबसे ज्यादा ट्रेन कहाँ आई है? उत्तर प्रदेश में आई, 650 ट्रेन। वो बार-बार कह रहे हैं साहब आप कहीं प्रवासी बसों से भी भेज रहे हैं, ट्रकों से भी भेज रहे हैं, सिर्फ अग्रिम सूचना भेज दीजिए ताकि हम उनकी व्यवस्था कर सकें। एक रिप्लाई नहीं है, पंजाब से नहीं रिप्लाई है, महाराष्ट्र से नहीं रिप्लाई, राजस्थान से नहीं रिप्लाई। ये स्थिति है। 5 दिन पहले एक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार के लिए ट्रेन गई साहब, यहाँ की नोडल अधिकारी को, जो राज्य का नोडल अधिकारी है, क्योंकि रेलवे ने टिकट दे दिया नोडल अधिकारियों को राज्यों के, उस नोडल अधिकारी की इतना जो है काम में कोताही है, आधी ट्रेन खाली गई साहब, पूरी ट्रेन के पैसेंजर तक नहीं है। एक तरफ तो आप ट्रकों में भेजकर लोगों को भेज रहे हैं 3-3 हजार लेके, दूसरी तरफ खाली ट्रेन भेज रहे हैं साहब। इसका क्या उचित है? इसका मतलब ये है कि आपकी सरकारें जहां पर हैं वहां पर जो हम छोटे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि साहब कृपा करके आप अग्रिम सूचना दे दीजिए कि आप कहां से कितने मजदूर आ रहे हैं, कहां आएंगे, कौन से प्रवासी आएंगे, हम ताकि वहां पर उनको रोके, उनका मेडिकल चेकअप करें, उनको खाने पीने की व्यवस्था करें, उनको बसों में बैठाएं और उनके गंतव्य तक पहुंचाएं। तो इसमें हम क्या गलत मांग रहे हैं आपसे? अगर गाड़ियां आधी आ रही हैं
अगर गाड़ियां आधी आ रही हैं और मजदूर सड़क पर चल रहा है तो ये विडंबना है, ये मैनेजमेंट की पूरी कमी है। अगर ये बहुत दुखद है। मजदूर अगर सड़क पर है और ट्रेन अगर आधी है भरी, तो ये किस तरह का मैनेजमेंट है, ये किस तरह की व्यवस्था है? ये पहलू हैं जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है, जिनको मैनेजमेंट के जरिए इसको पूरा करने के प्रबंध करने की जरूरत है। मैं आ रहा हूँ, अनुराग आ रहा हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता को बोले तो बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ बैठे हैं वो। मृत्युंजय मैं आता हूँ अनुराग आपके पास। मृत्युंजय तिवारी, बिहार के सबसे ज्यादा स्टेक है मजदूरों को लेकर और मजदूरों की चिंता सबसे ज्यादा है। जी मृत्युंजय। प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस सरकार को मजदूरों की पीड़ा और दर्द नहीं समझ आ रही है, वही सरकार जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी होगी, वही इस हाल में मजदूरों को छोड़ सकती है। आप एक बच्चे गड्ढे में, कुआं में गिर जाता है तो पूरा सेना आ जाता है उसको निकालने के लिए। एक बच्चे के कीमत इतनी है उसकी जान की। यहाँ तो 100 से ज्यादा मजदूर खा के बिल्ली चली हज को आए दिन दिखाए जा रहे हैं। 16 मार्च को विधानसभा खत्म होता है, तेजस्वी भाग जाते हैं दिल्ली। क्या कर रहे थे? इसी सरकार देख फार्म हाउस में बैठ के तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे 16 मार्च से अभी तक? अरे शांति से रहिए, शांति से रहिए। इस बार लोमड़ियों की फितरत एक जैसी होती है। चोरी करके सरकार में आए हैं ना, मजदूरों का जनता ने कौन करता था? बीजेपी के साथ आने के लिए मजदूरों का नरसंहार कौन करता था? तो मजदूरों की मौत हुई है ना। मजदूरों का नरसंहार करने वाली पार्टी आज दलितों मजदूरों के लिए आंसू बहा रही है। अगर नेता 15 साल ऐसा माहौल बनाया कि सब लोग भाग गए, हम लोगों के कारण तो इतने लोग रुक गए हैं। अभी जो काम करके दिखाया है। युवराज क्या कर रहे थे दिल्ली में 1.5 महीने फार्म हाउस में? को शर्म नहीं, क्या कर रहे थे फार्म हाउस में? शर्म लोग नीतीश कुमार जी को परमिशन लेके 1.5 महीने बाद आए, पहले क्यों नहीं आगे परमिशन लेके? अभी क्वारंटाइन में है ना, तो सहयोग देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। क्वारंटाइन में ना भी मजदूरों कौन सा सहयोग दिया है? कौन सा सहयोग दिया है? ऑनलाइन सदस्य बना रहे हैं वो वापस लौटने वाले मजदूरों को। जा जाके उनको बोलते हैं कि हमारी पार्टी का सदस्य बन जाओ क्वारंटाइन सेंटर में जाके, और आप सहयोग दे रहे हैं। आपदा की घड़ी में राजनीति करते हैं आप लोग। लौटने वाले मजदूरों को ये लोग रसीद काट रहे हैं अपने राजनीतिक पार्टी की। प्रतीक जी पता है आपको, ये लोग ऐसे सहयोग देने वाले लोग हैं। ऑनलाइन सदस्यता मजदूरों के बीच में चला रही है राष्ट्रीय जनता दल। इस आपदा के समय में ये ऐसी पार्टी है और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये सहयोग देंगे। आप इनको कह रहे थे कि आप इन्हें जरूर मौका देंगे। आप मौका दे दीजिए प्रतीक जी, बिहार की जनता इन्हें कभी मौका नहीं देगी। इन्होंने चूस लिया बिहार को। इनसे पूछिए। ठीक है मृत्युंजय जी आपने अपना पॉइंट रखा। मृत्युंजय जी आपने अपना पॉइंट रखा। मैं अनुराग के पास आना चाहता हूँ। अनुराग के हजारों किलोमीटर। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ अनुराग को। ठीक है मृत्युंजय जी मैंने आपसे सबसे पहले सवाल पूछा था कि आपके पास कोई सुझाव हो जो देना चाहे प्रधानमंत्री को। आपके पास कोई बात हो तो रखिए, जरूर रखिए। जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आरजेडी का क्या है सुझाव। मैं जानना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी। मैं आता हूं अनुराग भदौरिया जी। देखिए, बड़ी मजेदार बात, आपने अभी मैनेजमेंट की बात बोली। उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, शायद देखिए बरसात आ गया। इनका मैनेजमेंट ये है, सुन लीजिए, इनका मैनेजमेंट है जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, या तो दूसरे ट्रैक्टर आए, बरसात आने वाली है। लोग उनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, नीचे छत दिया गया है। ये क्वारंटाइन की व्यवस्था है। इनकी व्यवस्था है। इनकी व्यवस्था सुन लीजिए, मैं बता दूं। इनकी व्यवस्था ये है कि अगर लोग मारे जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती कि एम्बुलेंस के थ्रू उनको सम्मानजनक स्थिति में घर तक पहुंचा देते। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। इनकी व्यवस्था बता रहा हूँ। आपके सुझाव, अनुराग जी आपके सुझाव मुझे बताइए। अनुराग जी सुझाव बताइए। मैं सुझाव बता रहा हूँ। समाजवादी लोग लगातार, जब से ये आपने देखा लॉकडाउन हुआ, हम लोग रोड पे थे और हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मदद करते आ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मदद करते आ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पता है क्या कर रही थी? हम लोगों पे FIR कर रही थी कि आप मदद क्यों कर रहे हो, ये भूखे को खाना क्यों खिला रहे हो, इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा बुलंदशहर का कैसा फरमान जारी हुआ था। कोई खाना खिलाता पकड़ा गया, किसी घर में अगर गरीब मजदूर पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
इससे ज्यादा शर्म कहाँ खाना खिला रहे थे? सफाई में को खिलाना पाप है। अगर पाप है सफाई में खाना खिला रहे थे। अगर गरीब अरे हरे कुर्ते वाले महोदय सफाई में खिला रहे थे। अगर उसकी मदद करने के लिए आप जेल भेजोगे तो हम जेल जाते रहेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ सफाई में दिखता है आपको। नहीं, कान खोल के सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में अरे जेल तो आपका घर ही है, कौन सा आपको नया जगह भेजा जा रहा है? समझी जेल में आप भी चले जाइए, आराम से। हर मोहल्ले में समाजवादी ये बहस का समय नहीं है, सुझाव का समय है। लुटेरा कैंटीन, ये बहस का समय नहीं है। अनुराग, अरे लुटेरा कैंटीन अगर 1 2 3 पॉइंट दो, 1 2 मैं आ रहा हूँ। अनुराग जी 1 2 3 पॉइंट है, कुछ तो पॉइंट सजेस्ट करिए मुझे। 1 2 3 पॉइंट है। अगर कोई पॉइंट नहीं उनके पास, मेरा खून है, मेरे भाई बहन है, क्यों नहीं आएंगे अपने गाँव में? आएंगे, उद्यम नहीं उनके पास, आएंगे। हो गया भाई आपका, मैं उत्तर दे दूं। अनुराग जी, प्रतीक जी एक सुझाव है। मैं आ रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के पास आ रहा हूँ। अजय आप वेट करिए, मैं प्रेम शुक्ला के पास हो गया था। प्रेम शुक्ला जी प्लीज मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी वैसे अनलगल आरोपों का कोई जवाब नहीं था, फिर भी मैं अनुराग भदौरिया जी से कहूंगा, कहीं क्वारंटाइन सेंटर पे किसी प्रकार की कोताही है तो कृपया आप शेयर कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाए। पहली बात किया गया, दूसरी बात तो सांप फिर भी सुन लीजिए, सुन लो महाराज, सुन लो किसी को स्पेसिफिक, अरे सुन तो लो महाराज, एक आध जगह तो बता दे, एक आध जगह तो बता दे। अनुराग ट्वीट करो, अनुराग ट्वीट करो तुम। हो रहा है, चाहे आप अनुराग प्लीज ट्वीट करिए आप। जानवर की तरह, चाहे आगरा चले जाइए, जानवर की तरह, चाहे बख्शी तालाब में रखा है, यहाँ पे आदमी को आदमी की तरह बता दीजिए। उनको तक नहीं है, खाना तक नहीं है, दवा तक नहीं है, डॉक्टर तक नहीं है। क्या आपने जानवर समझ रखा है? क्या गरीब मजदूर को इंसानी अनुराग अगर कोई सकारात्मक कुछ हो तो नहीं बताएंगे। अरे सकारात्मक बता रहे हैं, जगह अनुराग अगर कोई क्वारंटाइन सेंटर पर, अगर कोई क्वारंटाइन सेंटर, अभी तत्काल में उस पर अगर कोई क्वारंटाइन, अनुराग अगर कोई क्वारंटाइन सेंटर पे अव्यवस्था है तो प्लीज ट्वीट करिए, इसके बारे में जानकारी। रोज ही करते हैं सर, ऐसा किस दिन जाता जिस दिन नहीं ट्वीट हुआ जाता। क्या गोंडा का नहीं किया? क्या आगरा का नहीं किया? क्या हरदोई का नहीं किया? क्या लखीमपुर वाला नहीं किया? क्या बांदा का नहीं किया? क्या बदायूं का नहीं किया? सहारनपुर का नहीं किया? कितने करे बताओ ना, सुनने वाले कहाँ हैं? प्लीज प्रेम शुक्ला जी, नीचे नहीं दिखाई दे प्रेम शुक्ला जी प्लीज समाप्त करिए। प्रेम शुक्ला जी अपनी पॉइंट, प्रेम शुक्ला जी पॉइंट अपना लास्ट रखिए। प्रेम शुक्ला जी लास्ट पॉइंट रखिए। अबे आ रहा हूँ मैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अनर्गल आरोपों का कोई उत्तर नहीं होता। अरे भाई मैं जगह बता रहा हूँ, आरोप लगाने के अलावा कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास क्या है? अखिलेश सिंह यादव को पूछा होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो इनका अबे लास्ट पॉइंट तो बताइए। सकारात्मक सुझाव है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी जो गाइडलाइन आप जारी कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, एक आदेश जारी कीजिए पूरे देश में, क्योंकि राज्य सरकार ने सीमा पर बाधा उत्पन्न कर रही है। आप ये आदेश दीजिए। ठीक है अबे जी ये पॉइंट हमने आपका लिया, लेकिन वक्त की जो घड़ी है वो बता रही है कि आर पार का वक्त है इस समय। मैं वहीं चलूंगा आज, अभी सिर्फ इतना, फिर मुलाकात।